वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। पोजिशन थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। द सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क कंटेनिंग टू और मोर सोर्सेस द रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ caused by individual sources acting alone while other sources are non-operative. That is, while considering the effect of individual sources, other ideal voltage sources and ideal current sources in the network are replaced by short circuit and open circuit across their terminal. इसमें कहता क्या है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं हाईलाइटेड पार्ट। यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हाईलाइट कर दिया है। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट दैट इन एनी, सुपरपोजिशन थ्योरम किस में एप्लीकेबल होगा? सबसे पहले नेटवर्क, जो भी नेटवर्क जिसमें हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे वो नेटवर्क क्या होना चाहिए? लीनियर और बाइलैटरल होना चाहिए। लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क कंटेनिंग टू और मोर सोर्स, उसमें जो सोर्स होता है आइदर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, उसमें सिंगल सोर्स नहीं होना चाहिए। जब सिंगल सोर्स होगा तो उसमें हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। एटलीस्ट टू सोर्स और टू और मोर सोर्सेस, एटलीस्ट टू और मोर देन टू, और तभी हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। द रिस्पॉन्स, जो आउटपुट करंट होगा या वोल्टेज होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा इन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में जब हम लोग का करंट या वोल्टेज निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स काउज्ड बाय इंडिविजुअल सोर्सेस। एक बार में हम लोग क्या करेंगे? एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। जब एक नेटवर्क में दो और दो से अधिक सोर्सेस होगा तो एक बार में हम लोग को एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। लास्ट में जो करंट या वोल्टेज आएगा वो क्या होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्सेस काउज्ड बाय इंडिविजुअली जो सोर्स एक्ट करेगा उसका जो इंडिविजुअल करंट या वोल्टेज जो भी आएगा उसका एल्जेब्रिक सम, जो फाइनल करंट होगा वो क्या होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स काउज्ड बाय सोर्सेस। यहाँ पे करें व्हाइल कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स। हम जब इंडिविजुअल सोर्स को कंसीडर करेंगे, मानते हैं कि हम लोग को दो से ज़्यादा सोर्स है तो एक बार में एक सोर्स कंसीडर करेंगे। तो अगर पहला सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं आइदर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, अदर सोर्सेस होगा में वो क्या हो जाएगा? या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या तो ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो वो शॉर्ट सर्किट होगा, अगर करंट सोर्स रहेगा तो वो ओपन सर्किट होगा। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर नेटवर्क वेयर करेंट लीनियरली रिलेटेड टू वोल्टेज। यहाँ पे करेंट और वोल्टेज जो क्या होता है? लीनियरली रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसको करेंट और वोल्टेज को फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको तो ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह से पूछता है? स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग को एक्सप्लेन करना है और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम दे देता है। सुपरपोजिशन थ्योरम नोट हम लोग का क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर पावर रिस्पॉन्सेस। अगर हम लोग का पावर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग सुपरपोजिशन कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पावर जो है वो लीनियर नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम लोग पावर कैलकुलेशन में कभी भी सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, करेंट, पावर, इस तरह से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ये था इसका स्टेटमेंट। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलो एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं तो हम लोग का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें हम लोग को फाइंड द करेंट पासिंग थ्रू 3 ओम रेसिस्टेंस इन द रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। यहाँ पे जो मेरा 3 ओम रजिस्टर है उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग करंट का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड। हम लोग जनरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट में क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 2 सोर्सेस है, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स।
अगर सिंगल सोर्स होगा तो उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये कंफर्म हो लेंगे कि इसमें कितने सोर्सेस हैं। तो यहाँ पे 2 सोर्सेस है। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 देखेंगे। केस 1 में हम लोग केस 1 में हम लोग कंसीडर करेंगे वोल्टेज सोर्स को। हम करंट सोर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। हो जाएगा करंट सोर्स मेरा क्या हो जाएगा, करंट सोर्स मेरा हो जाएगा ओपन सर्किट। करंट सोर्स मेरा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। नेक्स्ट 10 ओम रेसिस्टेंस, 10 ओम रेसिस्टेंस, ये मेरा 5 ओम, ये 3 ओम, ये मेरा 20 वोल्ट। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये करंट सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो I1, देन I1 हम लोग के कैसे निकालेंगे, 1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 20/8, 20/8 एम्पियर करंट डाउनवर्ड, इस तरह से एरो देंगे तो ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हम लोग केस 2 कंसीडर करते हैं। केस 2 में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर करंट सोर्स, करंट सोर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। देन वोल्टेज सोर्स मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस है नहीं तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। देन करंट मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो अब सर्किट को अगर रिड्रॉ करते हैं देन मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा 5 ओम, ये 3 ओम, ये 10 ओम। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये करंट 5 एम्पियर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, ये दोनों रेसिस्टेंस 3 ओम रेसिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड है क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम लोग को इसमें करंट निकालना है I2 करंट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। I2 तो क्या हो जाएगा, इसमें I टोटल करंट इनटू अपोजिट रेसिस्टेंस 5 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस 5 + 3 8, 25/8 एम्पियर करंट इन, इसमें भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देन अब इंडिविजुअल सोर्स से हम लोग का करंट फाइंड आउट हो गया। एक बार हम लोग वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किए, एक बार करंट सोर्स को कंसीडर किए, तो इन दोनों से हम लोग का करंट निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों करंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरा जो एल्जेब्रिक क्या था, टोटल करंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट। I2 मेरा क्या है, I1 मेरा है 20/8, I2 मेरा है 25/8। देन मेरा क्या हो जाएगा 45/8 एम्पियर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का इसमें फ्लो करेगा। तो इसको और 5.625 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।